हेलो दोस्तों। मैंने अपना क्लिनिक दो जगह किया था। मैंने दोनों के दोनों क्लिनिक अपने बंद कर दिए क्योंकि ओपीडी का जो मसला था और कुछ काम वहाँ पे इतना था नहीं, तो इसी वजह से मुझे दोनों बंद करने पड़ गए और जिसका भारी नुकसान मुझे उठाना पड़ा। और एक चीज़ सीखने को मिली कि जब स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी हो ना, तो कमाई करने में मज़ा ही उतना अच्छा आता है। जब स्किल्स में कुछ कमी रह गई हो या स्किल्स में कुछ मतलब आप अच्छे से उसको ग्रूमिंग के तौर पे अच्छे से कर नहीं पा रहे हैं, तो फिर आपको थोड़ी मुश्किलात भी आती हैं। और उसके साथ साथ ओपीडी का भी होना ज़रूरी है। तो ओपीडी तो खैर वहाँ पे जैसे भी थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कभी ऐसा कोई मरीज़ नहीं आया जो मतलब लौट गया हो या शिकायत करके गया हो या मुझसे लड़के गया हो। मैं एक बीडीएस डॉक्टर नहीं हूँ, मैं डीएच हूँ। जो जो एक डेंटल हाइजीनिस्ट होते हैं, मैंने उसी के बिहाफ पे काम किया है, जो अनुभव लिया है। मैं एक असिस्टेंट केयर था और मैंने उसी के बिहाफ पे काम किया, काम सीखा। उसी के बिहाफ पे कोलैबोरेशन में डॉक्टर के साथ मिल के और उनकी गाइडेंस में मैंने क्लिनिक को रन किया, जो कि बहुत अच्छा चला शुरू में और अच्छा खासा उसका बढ़िया चला था, बढ़िया चल रहा था सब कुछ। लेकिन वो फिर धीरे धीरे शायद हो सकता है कि अभी प्रिपेयर नहीं हूँ पूरा, और मुझे सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी बहुत कुछ सीखना है और बहुत कुछ जानना है। उसके बाद फिर दोबारा से देखेंगे, लेकिन इस बार अकेले नहीं आएंगे। हो सकता है इंशाल्लाह ज़रूर मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, एग्ज़ाम क्रैक करेंगे और अभी से उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। अगर हो सका नीट क्वालिफाइड हो जाता है तो बीडीएस में एडमिशन लेंगे। अगर किसी वजह से रह जाते हैं तो डीएच अपना प्रॉपर तरीके से अच्छे से करना है और उसी के बेस को बहुत मजबूत बनाना है, स्ट्रॉन्ग करना है। उसके बिहाफ पे अपना फिर आगे कदम बढ़ाएंगे, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मैंने कोशिश किया, हालांकि ये तरीका ठीक नहीं है कि अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप क्लिनिक नहीं चला सकते, लेकिन इसको कोलैबोरेशन के साथ या किसी के साथ मिल के पूरे प्रोटोकॉल के साथ आप इसको अगर रन कर रहे हैं और डॉक्टर की गाइडेंस के साथ, और जो तुम्हारा काम बनता है स्किल्स के तौर पे, आप अपने उस काम को कर रहे हैं। बाकी का काम डॉक्टर्स को हम कॉल करते हैं, अपॉइंटमेंट देते हैं, उसके बिहाफ पे वो आते थे, करके चले आते थे। तो वैसे ही चल रहा था आज तक के रिकॉर्ड में। अब तक मैंने दिसंबर 2024 में क्लिनिक खोला था और देखो दिसंबर दोबारा आने वाली है। मेरे उससे पहले पहले क्लिनिक शिफ्ट भी करके भी 2 क्लिनिक मेरे बंद हो चुके। 2 चेयर थी, बहुत बड़ा सेटअप था, सब नुकसान हो गया, सब ख़त्म हो गया। वो सब मेरा अपने पास से ही था, तो अब मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। अब सिर्फ जो कर्ज हो चुका है, जो कर्जा हो गया है, वो सब मुझे कैसे भी करके धीरे धीरे सब ख़त्म करना है। उसी की तरफ मेरी मेहनत है और उसी के लिए अब मैं फिर जॉब की फील्ड में उतरूँगा। फिर दोबारा से धीरे धीरे टाइम लगेगा और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुजरा हूँ ये सब चीज़ों के साथ। एक होता है ओवर स्मार्ट बनना, ये कुछ गलत तरीके से, ऐसा कुछ नहीं है, कोई चालाकी ही नहीं। क्योंकि जब आप क्लिनिक खोलते हो तो आपका खुद का अपना एक मन होता है कि मेरा क्लिनिक ऐसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, मैं अपनी क्लिनिक में ये भी रखना चाहता हूँ, मैं अपनी क्लिनिक में सारे प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहता हूँ। जैसे BMW वाला के बायोमेडिकल वेस्ट हो गया और भी सब चीज़ें, एक्सरेज़ के लिए हो गया, प्रोटोकॉल हो गया, ठीक है। एप्रेन का भी इंतजाम करते हो आप, जो लीड एप्रेन होती है। और मैं ऐसे कंपोजिट करूँगा, मुझे ये वाला इंस्ट्रूमेंट चाहिए, मुझे ये वाली मशीन चाहिए। तो वो सब चीज़ें हमने कोशिश करी कि बेहतर से बेहतर करने की, और वो की भी। काफ़ी हद तक सब कुछ लाइन पे आ रही थी और आ भी रही थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ों की कमी हो सकती है इसमें। शायद हो सकता है कि पेशेंट ग्रिप नहीं हो पा रहे थे, या फिर लैक ऑफ नॉलेज हो सकता है, जो मैं शायद थोड़ा बहुत मानता हूँ। ज़्यादा मैं ये नहीं कह सकता है कि हाँ सारा लैक ऑफ नॉलेज की कमी की वजह से होगा, क्योंकि इतना तो काफ़ी एक्सपीरियंस लेने के बाद ही मैं आया था। और जब डॉक्टर्स के अंडर में कर रहा हूँ तो फिर कोई इश्यूज़, मुझे प्रॉब्लम नहीं आ रही थी।
लेकिन अब क्लिनिक पूरा अच्छे से डूब चुका है। तो बिज़नेस की में एक तरीके से मैंने बिज़नेस ही किया, पैसा लगाया अपना और बिज़नेस से डूब गया। तो सबक मिला है, सीखे कि आगे गलती नहीं करनी, कैसे चलना है। उसके लिए पूरा अच्छे तरीके से खुद डायरेक्ट अपने पैरों पे फिर दोबारा खड़ा होना है। टाइम लगेगा, लेकिन अभी सोचता हूँ कि वो सारा जो पैसा खर्च हो गया, सब कुछ हो गया, वो धीरे धीरे में कितने साल लग जाएंगे। तो सोच के बहुत डर सा लगता है कि यार इतना वक्त नहीं है, अपना भी एक एज है, अपना भी देखना है, फिर घर परिवार भी है, सब कुछ है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये मेरी वीडियो बहुत पहले से ही चलती आ रही है और अब मैं इसमें हर एक चीज़ की वीडियो डाले करूँगा, जो मैंने अब तक एक्सपीरियंस लिया है, सीखा है, थोड़ा बहुत भी सीखा लिया है, मैं हर एक वीडियो को अपलोड किया करूँगा, डाले करूँगा। मैं एकदम कंटिन्यू नहीं रहता है, क्योंकि मेरे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है कि मैं किसी चीज़ को टाइमली तरीके से करूँ। जब मुझे लगता है कि हाँ मेरे पे है कुछ वक्त, तो मैं अपना उस वक्त को फिर वीडियोस पे देता हूँ। मैंने बहुत सारा वक्त वीडियो एडिटिंग वगैरह पे दिया, लेकिन मैं खुद अब ये सब चीज़ें हैंडल नहीं कर पाता। जो जैसा दिखता है, जो दिखता है, रियल दिखता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ, वो मैं तुरंत अपलोड कर देता हूँ। तो जो आपको बैकग्राउंड पीछे से आवाज़ें भी आ रही होंगी, बहुत सारी चीज़ें मैं ये सब हटा सकता हूँ, लेकिन मेरे पे अब इतना वो नहीं है। ये मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है, तो जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और आगे बताऊँगा कि अगर किसी को क्लिनिक खोलना है तो वो क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखे, क्या क्या चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, कब खोलना चाहिए, किस वक्त में देखें, किधर देखें, कैसी लोकेशन चूज़ करें, क्या लेना है स्टार्टिंग में, क्या नहीं लेना है, कैसा नुकसान होगा उसका, ये क्या फ़ायदा होगा, वो सब चीज़ मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसका भी अनुभव ले लिया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय बाय।